जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हंटर एसएससी पर। आज हम स्टैटिक जीके की दूसरी क्लास है हमारी, जिसमें हम आज भारत के टाइगर रिजर्व को कंप्लीट करने वाले हैं। आपने कहीं से पढ़ रखे हो तो आपके रिवीजन के लिए बेस्ट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। बहुत ही कम समय में हम भारत के टाइगर रिजर्व का रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए, और प्लेलिस्ट आप जरूर सेव कर लीजिएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। बात करें हम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम नियम 1972 के प्रावधानों के तहत बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए बनाया गया था और शुरुआत की गई थी आपकी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। ठीक है, और पूछ ले आपसे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। इसी में भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड है। T2 अवार्ड की बात करें हम, ठीक है, T2 अवार्ड जो स्टार्ट हुए थे, इस अवार्ड की घोषणा 2010 में टाइगर रेंज देशों ने मिलकर की थी। ठीक है, और 2010 में ये सम्मेलन हुआ था और कहाँ पे हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, यानी कि T2 अवार्ड है, उनकी जो घोषणा थी वो 2010 में कर दी गई थी, टाइगर रेंज देशों ने मिलकर करी थी और सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन में हुई थी, जो कि 2010 में हुआ था। तो देखिए, बाघों की जो जनगणना है, बाघों की जनगणना प्रत्येक 4 साल में होती है। कितने साल में होती है? प्रत्येक 4 साल में होती है। ठीक है, बाघों की जनगणना प्रत्येक 4 साल में स्टार्ट कब हुई थी, तो आप ध्यान रखना 2006 में ये स्टार्ट हुई थी और इसमें +4 आप करते रहिए 2026 तक, यानी कि जो 2026वीं जो जनगणना है वो 6वीं जनगणना होगी। ठीक है, तो बाघों की जनगणना प्रत्येक 4 साल में होती है। शुरुआत 2006 में हुई थी, फिर 2010 में हुई, फिर 2014 में, फिर 2018, 2022 और अब 2026 में। ठीक है, जो कि छठी जनगणना होगी। बात करें अब हम भारत में बाघों की संख्या की, तो देखिए भारत में बाघों की संख्या 2018 में थी 2967। ठीक है, लेकिन अब बढ़कर 2022 में ये 3682 हो गई है, जो लगभग 6% यानी कि 6.1% की वार्षिक वृद्धि है। ठीक है, और ओवरऑल की बात करें तो ये 24% लगभग। ठीक है, और रेंज ऑफ नंबर्स ऑफ टाइगर्स देखिए यहाँ लिख रखे हैं हमने, जो अब ये पूछेगा नहीं, ये डाटा नहीं पूछेगा, ये बीच का डाटा था, मतलब बताया जा रहा था 3167 से 3925 तक था, लेकिन अब आपको जब जनगणना हो गई तो कंप्लीट पता चल गई कि 3682 हो गई है। ठीक है, तो अब आपको इतना ही याद रखना है कि 2022 में 3682 हो गई है, जो कि लगभग 6% है। ठीक है, भारत में दुनिया की कुल बाघ आबादी का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो आप बताएंगे 75 से 80% है। भारत में दुनिया की कुल बाघ आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 75 से 80% है। देखिए, बाघों की अधिकतम संख्या वाला देश, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश है, जिसमें 785 बाघ है। ठीक है, टाइगर स्टेट की संख्या में ध्यान रखना 785 है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। कर्नाटक दूसरे नंबर पे 563 और उत्तराखंड में 560। ठीक है, बाघ रेंज देश की बात करें, जहां बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, वो बाघ रेंज देश कहलाते हैं। टाइगर रेंज देशों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 13 है। वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। वहीं विश्व शेर दिवस आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है। वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई, वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई और विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। शुरुआत हुई थी 2010 से, ये भी आप वर्ड ध्यान रखना। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो कैलाश सांकला जी को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला जी को कहा जाता है। वहीं विश्व का सबसे बड़ा टाइगर है हरक्यूलस। ठीक है, हरक्यूलस विश्व का सबसे बड़ा टाइगर है। वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व है
58, ठीक है। 58 टाइगर रिजर्व है। ये संख्या बढ़ती घटती रहती है, ठीक है। तो इसके लिए आप करंट क्लास देखते रहिएगा, जब भी बढ़ेगी तो मैं आपको अपडेट करा दूंगा बाकी, ठीक है। भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो वो है गुरु घासीदास, जो कि तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य गुरु घासीदास, 56वां बाघ अभ्यारण्य गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़, ठीक है। भारत का 57वां बाघ अभ्यारण्य बात करें तो वो है रातापानी टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश, रातापानी टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश, 57वां बाघ अभ्यारण्य है। वहीं 58वां बाघ अभ्यारण्य है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि शिवपुरी जिला में पड़ता है, मध्य प्रदेश में ही, ठीक है। ये भी मध्य प्रदेश में है। रातापानी टाइगर 57वां है और माधव राष्ट्रीय उद्यान 58वां है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। पूछ ले आपसे भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, तो आप बताएंगे नागार्जुन सागर श्रीशैलम। आंध्र प्रदेश में ही है कमलंग टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व और नामदफा टाइगर रिजर्व। आंध्र प्रदेश कमलंग टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व और नामदफा टाइगर रिजर्व। यहीं पे है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। बात करें हम असम की, तो असम में है काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, ठीक है। यहीं पर है नामेरी टाइगर रिजर्व और औरंग टाइगर रिजर्व। असम में और कौन सा है? औरंग टाइगर रिजर्व और नामेरी टाइगर रिजर्व। बिहार में एकमात्र है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास और इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास, जिसको हम तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहते हैं, छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी छत्तीसगढ़ में है। झारखंड में है आपका पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू कहाँ उड़ते हैं? झार में पलामू उड़ते हैं, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड। कर्नाटक दांदेली अंसी टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, वांदीपुर टाइगर रिजर्व, जो बिल्लीगिरी रंगनाथम मंदिर टाइगर है वो कर्नाटक में, और नगर होल टाइगर रिजर्व भी कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक नाटक, अगर इसके ट्रिक से बात करें, आपको पढ़ा भी रखा है सर ने, तो उसी हिस्से पे बताऊं, जैसे नाटक सारे ट्रिक से भी हो जाएंगे पर उसमें टाइम लगता है, ठीक है, इसलिए रिवीजन के तौर पे थी, ठीक है। तो अंशी कैसी लड़की है? अंशी कैसी लड़की है? ये कितना नाटक करती है? अंशी कैसी लड़की है? ठीक है, दादी कह रही है, दादी कह रही है, दादी, ठीक है। क्या कह रही है? अंशी कैसी लड़की है, ये कितना नाटक करती है, ठीक है। पूरे नगर में हल्ला है, नगर में हल्ला है, नगर में हल्ला है, ये बंदी बिल्ली के से रंग दिखावे, बिल्ली के से रंग दिखावे, ये बंदी बिल्ली के से रंग दिखावे। तभी एक पड़ोसन कह रही है, अंशी भद्र लड़की ना है, अंशी भद्र लड़की ना है, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रिक होती है, आप खुद बनाओगे तो और अच्छा रहता है। वैसे केरल में है पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व, इसमें सबरीमाला मंदिर तीर्थ क्षेत्र है, ठीक है। और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व भी केरल में पड़ता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कान्हा टाइगर रिजर्व, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व, वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 25 दिसंबर 2020 को किसी टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा, पहली हॉट एयर बैलून सफारी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 25 दिसंबर 2020 को भारत में पहली बार शुरू हुई थी। ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं आपको मैंने बताया था, दोबारा से रिवीजन। कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, ठीक है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। बात करें हम महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में नवेगांव नागाजीरा टाइगर रिजर्व है। वहीं ताडोबा अधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। भोर, जो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है वो महाराष्ट्र में है, भोर, ठीक है। मेलघाट टाइगर रिजर्व भी महाराष्ट्र में है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, नवेगांव महाराष्ट्र, ताडोबा
महाराष्ट्र, भोर महाराष्ट्र, मेलघाट महाराष्ट्र, सह्याद्री भी महाराष्ट्र में है। बात करें हम मिजोरम और उड़ीसा की, अब एक साथ ले लेंगे। अब देखिए मिजोरम में है डम्फा टाइगर रिजर्व, मिजोरम डम्फा, डम्फा रम पी के डम्फर चला दिया भाई, डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम। उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व, उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी उड़ीसा में है। राजस्थान में है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ठीक है, राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान है और रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। राजस्थान में एक और है आपका धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ठीक है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर? ये भी आपका राजस्थान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं हम आपका तमिलनाडु। तो देखिए कलाकट, जिस मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, कलाकट मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में पड़ता है, मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। ठीक है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी तमिलनाडु, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, मुद्दुमलाई तमिलनाडु, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, श्री विलुपुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व भी तमिलनाडु। ठीक है, जितनी भी मलाई वाले हैं सब तमिलनाडु में मिल, भाई मलाई खानी है तो तमिल में मिल, तू कहाँ मिल, तमिलनाडु में मिल। ठीक है, तो कलाकंद है आप, कलाकंद मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुर्दुमलाई टाइगर रिजर्व, श्री विलुपुथुर मेगामलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तेलंगाना कावल टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में, और अमरावती टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना। कावल टाइगर रिजर्व तेलंगाना, अमरावती टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से, देखिए अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है, जिसको हम कार्बेट टाइगर रिजर्व का बफर कहते हैं। ठीक है, कार्बेट टाइगर रिजर्व का बफर, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश, दुधवा टाइगर उत्तर प्रदेश। पीलीभीत उत्तर प्रदेश, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, पीलीभीत उत्तर प्रदेश, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। ठीक है, अमानगढ़ टाइगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, वही उत्तराखंड की बात करें तो कार्बेट टाइगर रिजर्व भी उत्तराखंड में है, कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, सबसे ज्यादा पूछा जाए राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। पश्चिम बंगाल का टाइगर रिजर्व सुंदरवन टाइगर रिजर्व है और वुक्सा टाइगर रिजर्व है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व, वुक्सा टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल सुंदरवन टाइगर रिजर्व और वुक्सा टाइगर रिजर्व, ध्यान रखना है आपको ये भी। चलिए आपको मिलते हैं हम अब नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ होगी। जय हिंद।